हाय फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और हम निकल रहे हैं लैंसडाउन साइट सीइंग के लिए। थोड़ा एडवेंचर तो ज़रूरी है लाइफ में, तो हम रुक गए यहाँ पे रास्ते में काफ़ल तोड़ने के लिए। काफ़ल यहाँ का पहाड़ी फ्रूट होता है, जो हमारे ड्राइवर भैया ने बताया और जो भी लोग मिले उन्होंने बताया। और ये मैंने तोड़ लिए हैं काफ़ल पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ के। और कुछ हमने पॉलीथिन भर के शुति भी इकट्ठे की हैं। फिर हमें मिला ये प्यारा सा रैबिट, जिसे हेलो बोलकर हम अपनी आगे की जर्नी के लिए बढ़ गए। यहाँ पर हम जा रहे हैं एक मंदिर में, जो कि बहुत ही पौराणिक, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, जिसका नाम है जय कालेश्वर महादेव। आप खुद ही देखिए, रास्ते की जर्नी ही इतनी सुंदर है तो वो टेम्पल खुद कितना सुंदर होगा। आप सब भी दर्शन कर लीजिए जय कालेश्वर महादेव के। जय कालेश्वर महादेव। जूते चप्पल खोलकर हमने हाथ मुंह धो लिया है एंड हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। इस मंदिर की खास बात यह है कि आप यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगे, आपके दिल में कोई भी बात है, वो यहाँ पे पूरी ज़रूर होती है। तो भाई हमने भी ज़ोर से घंटी बजा दी है कि भाई भगवान जी देख लीजिए, अब हम आ गए हैं, थोड़ा ध्यान हम पर भी दे दीजिए। हमने भी घंटी बजा दी है और हम अंदर जा रहे हैं। वैसे तो इंसान मन्नतों का पुतला होता है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू ही करना चाहिए एंड उनसे ये कहना चाहिए कि भाई आप सब कुछ जानते ही हैं, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, तो आप जो भी करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही होगा। अगर हमें कुछ पल के लिए बुरा लगे भी तो बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें भी हमारी कोई भलाई ही होती है। तो देखिए ये मंदिर कितना ही सुंदर है, कितना पौराणिक मंदिर है। मैं तो आसपास के ये त्रिशूल देख कर के मनमोहित हो गई। यहाँ पे हमें मिले हनुमान जी, जिनके आगे हमने बोला कि भाई हमारी रक्षा कीजिएगा, हमारा ख्याल रखिएगा, आप बेटर कर सकते हैं। एंड आसपास की मंदिर की मूर्तियाँ देखकर, नंदी जी को देखकर हमने शिवलिंग के दर्शन किए, हाथ जोड़े और बोला थैंक यू भगवान जी, आपने जो भी किया हमारे लिए, यहाँ तक आप हमें लेकर आए, थैंक यू सो मच। हम दोबारा ज़रूर आएंगे आपके पास। और मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम चल दिए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और ये घंटी बजाते हुए, स्ट्रगल करते हुए बेटा हमारा भागते हुए, शैतानी करते हुए। थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी भी ज़रूरी है रास्ते में, तो वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर था कि कौन नहीं लेगा आकर के यहाँ की पिक्चर। वापस जाने का मन तो नहीं करता। लेकिन हम चल दिए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भुल्ला ताल पर। भुल्ला ताल पर हमारे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हम बहुत सैड हो गए, क्योंकि जब तक हम पहुँचे वो क्लोज़ हो चुका था, लंच टाइम था उनका। तो हमने बाहर से ही थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह कर ली। यहाँ पे ये बोटिंग हो रही है और ये हमारा बेटा बहुत ही सैड हो गया कि बोटिंग मिस हो गई, हम अंदर जा ही नहीं पाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट क्या करें, हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और हम जो भी देख रहे हैं उसी मोमेंट में जीना चाहिए। तो हम खुश हो लिए, कोई बात नहीं, हमने बाहर से देख लिया, अंदर नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट टाइम भी आएगा। इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। सो हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था हमारी संतोषी माता का टेम्पल। जितनी सुंदर इनकी लोकेशंस हैं, उससे भी ब्यूटीफुल इनके रास्ते हैं। तो जो रास्ते इतने प्यारे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मन करता है रास्तों में ही भटकते रहें, बस पागल हो जाएं हम यहाँ पे ऐसे दौड़ लगाते हुए, भागते हुए। इतना सुंदर मज़ेदार नज़ारा होता है रास्तों का ही कि हम थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं कि हमने कहीं जाना भी है, यहीं सो जाते हैं। मंदिर में चारों ओर रास्तों में घंटियां लगी थी, जिन्हें हम बजाते हुए मंदिर तक पहुँचे।
मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड थी, इसलिए हमने वीडियो बना ली पंडित जी की भी। पंडित जी बड़े ही अच्छे थे, इन्होंने हमारे लिए पूजा की, हमारे हाथों पे रौली मौली बांधी और हमें प्रसाद भी दिया। एज पेरेंट्स हमें अच्छा लग रहा था कि हमारा बेटा भक्ति की शक्ति को समझ रहा है, हमारी संस्कृति से जुड़ रहा है, लेकिन साथ ही उसने अपनी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की परिक्रमा करते वक्त हमने माता रानी के बारे में सब कुछ ये सब पढ़ा और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन टिप एंड टॉप की ओर, जहाँ हमने बिलिंग कराई और शुरू हो गए हम टिप एंड टॉप को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पहुँचकर ये हमसे नाराज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसे डांट लगी, क्योंकि ये भाग रहा था खाई की तरफ। और क्योंकि हमारा फ़ोटोग्राफ़र हमसे नाराज़ था तो हम अकेले ही स्ट्रगल करने लग गए। हम दोनों की वीडियोस बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे कि कोई सेल्फ़ी ले लें हम आपस में, क्योंकि ये हमसे नाराज़ था। लेकिन कुछ देर में ये मान गया और हम पहुँच गए लैंसडाउन चर्च। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, ये थोड़ा एक्साइटेड हो गया और कुछ ही देर की वीडियोग्राफी के बाद हमने इसे मना ही लिया, कन्विंस कर लिया कि यार एक कपल फ़ोटो तो खींचते हमारी। तो इसने एक हमारी कपल फ़ोटो खींच दी। जितना सोचा था इतना मज़ा नहीं आया इसे, लेकिन हमने खूब एंजॉय किया। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च था ये। चर्च के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था वॉर मेमोरियल लैंसडाउन का, उसकी ओर निकल पड़े। तो हम पहुंच गए थे वॉर मेमोरियल लैंसडाउन में। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक पेड़ हमें मिला रास्ते में, जो कि कुछ अलग ही स्ट्रक्चर का था। तो हम यहीं रुक गए आसपास शूटिंग करने के लिए। और ये रोड पर भाग रहा था तो इसे मना किया हमने कि रोड पर नहीं भागो, गाड़ी आ सकती है। और ये थोड़ी बहुत शरारतें करता हुआ, तो फिर मैंने क्या किया, इसके कॉल खींच दिए और और भाई यहाँ पे तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने नज़ारों की फ़ोटो खींच ली और आपके लिए वॉर मेमोरियल की पिक्चर डाल दी है। टेम्पल, चर्च, म्यूज़ियम देखने के बाद हम आ गए अपने होटल, आने वाली था। बाय बाय।